नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिसने उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनावों में बिना मतदान के ही अपना जीत का खाता खोल लिया है। बीजेपी की उम्मीदवार रेखा चौधरी और आसावरी नवरे निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। इसे चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही बीजेपी को बढ़त मिल गई है। इस जीत के बाद मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध विजेता रही रेखा चौधरी और आसावरी नरवे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कराई गई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस अपने नेताओं को बधाई देते साफ साफ दिखाई दिए। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी गूंज रहा है। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की कुल 122 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस बीच 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत ने बाकी दलों की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड 18A और पैनल 26 में किसी भी विरोधी उम्मीदवार का नामांकन न आने से बीजेपी की जीत तय हो गई। रेखा चौधरी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ी रही हैं। वो बीजेपी के कल्याण विभाग महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं। पार्टी की तरफ से उनकी जीत को हिंदुत्व की पहली जीत के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये संगठनात्मक मजबूती और जमीनी काम का नतीजा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के खास प्रयासों को इस शुरुआती कामयाबी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि समय पर एबी फॉर्म बांटना और उम्मीदवारों की सटीक पसंद ने विरोधियों को मैदान से बाहर कर दिया। 29 महानगर पालिकाओं के लिए 30 दिसंबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। उम्मीदवार 2 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को एक ही दिन में सभी 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नवी मुंबई में भी बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुने गए। इससे पार्टी का मनोबल बढ़ा और स्थानीय राजनीति में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने ये 3 सीटें जीती हैं, उससे विपक्ष में हड़कंप मचा है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनावों के लिए 2500 से ज्यादा नॉमिनेशन फाइल, आखिरी दिन 2122 नॉमिनेशन सबमिट हुए। टिकटों को लेकर गद्दारी का आरोप, मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे से नाराज शिव सैनिकों का हंगामा और विरोध प्रदर्शन। मातोश्री पर उद्धव राज ठाकरे की हाई लेवल मीटिंग, नामांकन के बाद ठाकरे ब्रदर्स ने रचा जीत का चक्रव्यूह। महाराष्ट्र में 1999 के बाद पहली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। नगर निगम इलेक्शन में बड़ा प्लान। बीएमसी चुनाव से पहले संजय निरुपम का बड़ा बयान, बोले मुंबई में बुर्का या टोपी पहनने वाले व्यक्ति को मेयर नहीं बनाना है। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी नॉमिनेशन की। 30 दिसंबर को बीएमसी चुनावों के लिए कुल 2516 नामांकन जमा किए गए, जिनमें से 2122 नामांकन आखिरी दिन दाखिल किए गए। बीएमसी में 227 चुनावी वार्ड हैं, जिनमें चुनाव 15 जनवरी को होना है और वोटों की गिनती अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई और 30 दिसंबर को खत्म हो गई। नामांकन की जांच बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई, जबकि उम्मीदवार अपना नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 2 जनवरी दोपहर 3 बजे तक है। शहर भर के 23 रिटर्निंग अधिकारियों के पास दाखिल किए गए 2516 नामांकन में से एम ईस्ट वार्ड, जिसमें गोवंडी, देवनार, चैम्बूर, ट्रॉम्बे, मानखुर्द और अनेक जैसे इलाके शामिल हैं। सबसे ज्यादा 183 नामांकन पत्र इन्हीं इलाकों से दाखिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि 29 दिसंबर तक 400 से ज्यादा नामांकन मिले थे, जबकि आखिरी दिन 2122 उम्मीदवारों ने अपने कागज जमा किए, क्योंकि पार्टियां आखिरी मिनट तक सीट बंटवारे की बातचीत में लगी रहीं। 30 दिसंबर तक कुल 11,391 नामांकन फॉर्म यानी एबी फॉर्म बांटे गए। सबसे बुरी स्थिति में इस वक्त विपक्षी गठबंधन, खासतौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी रही, जो आखिरी वक्त तक सिर्फ एबी फॉर्म बांटते नजर आए। और खबरों में अब बात उद्धव की बढ़ती मुश्किलों की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे अहम ठिकाना माना जाने वाला मातोश्री एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी रणनीति या गठबंधन नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर पनपता गुस्सा और खुली नाराजगी है। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जो हालात बने, उन्होंने पार्टी की अंदरूनी परेशानी को खुलकर सड़क पर ला दिया।
टिकट बंटवारे से नाराज शिव सैनिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर नेतृत्व पर सवाल उठाए। बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के गठबंधन की चर्चाओं के बीच पार्टी नेतृत्व पहले से ही सतर्क था। बगावत की आशंका को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक करने की बजाय चुनिंदा लोगों को चुपचाप मातोश्री बुलाकर एबी फॉर्म सौंपने का फैसला किया। सोमवार शाम तक करीब 125 उम्मीदवारों को फॉर्म दिए जा चुके थे। पार्टी को उम्मीद थी कि इस सीक्रेट प्रक्रिया से नाराजगी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगले ही दिन ये रणनीति उल्टी पड़ गई। मंगलवार सुबह से ही नाराज कार्यकर्ताओं के गुट मातोश्री पहुंचने लगे। सबसे ज्यादा विरोध वार्ड नंबर 202 को लेकर देखने को मिला, जहां से पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव को एक बार फिर टिकट दिया गया। स्थानीय शिव सैनिकों का आरोप है कि क्षेत्र में उनके खिलाफ माहौल था। सर्वे रिपोर्ट भी अनुकूल नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें टिकट मिलने से जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई। मातोश्री पर हंगामे के दौरान एक गरीब महिला शिव सैनिक की बातों ने माहौल को और ज्यादा संजीदा और भावुक कर दिया। उसने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में महिलाओं को बांटने के लिए उसने अपने पैसों से साड़ियां खरीदी थी, जिनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। महिला ने बताया कि उसने अपने गहने तक गिरवी रखकर साड़ियां खरीदी थी और अब तक करीब 3 लाख रुपए नहीं मिले हैं। उसने कहा कि मेहनती कार्यकर्ता जो है वो काम करता है, लेकिन फायदा हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो ऊपर तक पहुंच रखते हैं, और ऐसा ही शिवसेना यूबीटी में हुआ। शिवसेना के बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार शिंदे गुट को गद्दार कहते रहे, लेकिन अब वही शब्द पार्टी के भीतर से उठने लगे हैं। मातोश्री के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि टिकट बंटवारे में उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनके साथ गद्दारी की गई। उनके मुताबिक निष्ठा और मेहनत की जगह रसूख को तरजीह दी गई। बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक साख की लड़ाई माना जा रहा है। ऐसे वक्त में पार्टी के घर से उठता ये असंतोष नेतृत्व के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। कार्यकर्ताओं का खुला आक्रोश ये संकेत दे रहा है कि अगर समय रहते नाराजगी नहीं संभाली गई तो इसका असर जो है वो चुनावी प्रदर्शन पर साफ साफ पड़ सकता है, और अभी से ही जो बागी नेता हैं वो अब शिवसेना यूबीटी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। इधर महानगर पालिका चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के फौरन बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे शिवसेना यूबीटी के घर मातोश्री पहुंचे। इस मुलाकात ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी, बल्कि 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन की मजबूती का संकेत देने की एक नाकाम कोशिश की गई। माना जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच ये मुलाकात नामांकन के बाद जो तकनीकी दिक्कतें और जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सीट बंटवारे की जो अंतिम पेचीदगियां हैं उन्हें सुलझाने के लिए की गई थी। मुंबई सहित 29 नगर पालिकाओं में 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को घोषित होंगे। मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मनसे और शिवसेना यूबीटी इस बार कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही औपचारिक गठबंधन का ऐलान भी हो चुका है। नॉमिनेशन खत्म होने के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे शिवसेना यूबीटी की टेंशन काफी हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और जीत का जो सिलसिला है वो लगातार कहे कि एक तरह से बड़ा दबाव उद्धव ठाकरे पर नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन की तरफ से सीटों के बंटवारे का कोई आधिकारिक श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया। नामांकन खत्म होने के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि गठबंधन की तरफ से सीटों के बंटवारे का कोई आधिकारिक श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों और चुनावी रिपोर्ट के मुताबिक सीटों का गणित इस तरह से है। शिवसेना यूबीटी 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शरद चंद्र पवार 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज और उद्धव ठाकरे का साथ आना सत्ता गठबंधन के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि इन लोगों के बीच पहले ही कई मतभेद हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। नामांकन के बाद अब दोनों नेताओं का पूरा ध्यान चुनाव प्रचार और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल को लेकर है। मातोश्री की इस बैठक के बाद अब यह साफ हो गया है कि मुंबई के रण में ठाकरे ब्रांड एकजुट होकर उतरने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कई कमियां हैं। खबरों में अब बात करते हैं कांग्रेस की। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। 1999 के बाद यह पहला मौका है जब पार्टी राज्य के नगर निगम चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी तो बीएमसी चुनाव महाविकास अघाड़ी से अलग होकर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है।
मुंबई में 167 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, जबकि ठाणे में 101 सीटों पर और पुणे में 100 सीटों पर, जबकि छत्रपति संभाजीनगर में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिंपरी चिंचवड़ में 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने नागपुर, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर में किसी से गठबंधन न करते हुए अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लातूर में कांग्रेस ने सिर्फ 5 सीटें वंचित के लिए छोड़ी हैं, बाकी सभी सीटों पर खुद लड़ रही है। नांदेड़ में वंचित को 20 सीटें दी गई हैं, जबकि बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में। और खबरों के आखिर में बात करते हैं सियासी बयानबाजी की। बीएमसी के लिए सियासत तेज है। राज्य में महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को चुनाव होने, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। साथ ही सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने महायुति का मेयर बनने का दावा किया है। संजय निरुपम ने कहा कि बीएमसी चुनाव के बाद महायुति का मेयर चुना जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मराठी भाषा बोलने वाले मुंबई के वोटर्स ही तय करेंगे कि मुंबई का मेयर कौन होगा। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि जो भी मेयर होगा वो हिंदू या मराठी बोलने वाला होगा। संजय निरुपम ने आगे कहा कि जो लोग जिहादियों के दबाव में बुर्का पहनने वाले या टोपी पहनने वाले व्यक्ति को मेयर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। संजय निरुपम के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को महानगर पालिका के लिए चुनाव होने जा रहा है और इस बीच इस तरह की बयानबाजी सियासी माहौल को और गरमा रही है। इस चुनाव के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स कई सालों बाद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच महानगर पालिका चुनाव को लेकर गठबंधन है। फिलहाल दोनों दल के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर सीटें तय हैं, लेकिन इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी और मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी की सहयोगी रही कांग्रेस इस चुनाव में अलग थलग पड़ती नजर आ रही है और अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बीएमसी की 227 सीटों पर पार्टी की तरफ से बीबीए के साथ भी गठबंधन किया गया है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।